वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिम्बनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगलमय यह इतिहास हम लोग श्रवण कर रहे हैं। महाभारत पूर्व में जय संहिता भी इसका नाम था। महाभारत का यह दिव्य गाथा हम आज आस्तिक पर्व से आरंभ करेंगे, जो कि आदि पर्व के 13वें अध्याय से आरंभ होता है। इसमें जो दिव्य कथाएं वर्णित हैं, शत्रु विंता इत्यादि की, सर्पों की उत्पत्ति, गरुड़ तथा अरुण का जन्म, किस प्रकार से अरुण भगवान श्री सूर्य नारायण के सारथी बने, इत्यादि जो दिव्य कथाएं हैं, इस प्रसंग में आपको सुनने को प्राप्त होंगे। यहाँ से आस्तिक पर्व का आरंभ होता है और महाभारत का आदि पर्व का यह 13वां अध्याय। जरत्कारु जो अपने पितरों के अनुरोध से विवाह करता है, तो यह आस्तिक के जो पिता हैं यह जरत्कारु हैं। उनकी कथा यहाँ से आरंभ होती है, क्योंकि सौनक जी यहाँ पर प्रश्न करते हैं कि आप मुझे ये बताइए कि राजाओं में जो श्रेष्ठ जन्मेजय हैं, उन्होंने किस लिए सर्प सत्र किया था, सर्प यज्ञ क्यों किया, और उनको सर्पों के अंत करने की क्या आवश्यकता पड़ी, तथा जिन्होंने उस सर्प सत्र को रोका था वह आस्तिक कौन थे, जन्मेजय ये कौन थे, जन्मेजय किसके पुत्र थे, तथा आस्तिक किसके पुत्र थे। यह प्रश्न सौनक जी ने सूत जी से किया। अब सूत जी उन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। महदाख्यानमास्तिकं यथैतत् प्रोच्यते द्विज, सर्वमेतत् अशेषेण शृणु मे वदतां वर। आप उस रहस्य को सुनिए। सौनक जी ने कहा कि मैं पहले तो महर्षि आस्तिक की मनोरम कथा को सुनना चाहता हूँ। आप मुझे आस्तिक जी का चरित्र सुनाइए। तो प्रारंभ में इसमें आस्तिक ऋषि की कथा है, तो इसीलिए इस अध्याय का नाम और यहाँ से आस्तिक पर्व आरंभ होता है। सूत जी कहते हैं, इतिहासमिमं विप्राह पुराणं परिचक्षते, कृष्णद्वैपायन प्रोक्तं नैमिषारण्यवासिषु, पूर्वं प्रचोदितः सूतः पिता मे लोमहर्षणः। सौनक जी, ब्राह्मण लोग इस इतिहास को बहुत पुराना बताते हैं। पहले मेरे पिता लोमहर्षण जी ने, जो कि व्यास जी के मेधावी शिष्य थे, ऋषियों के पूछने पर साक्षात श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के कहे हुए इस इतिहास का नैमिषारण्यवासी ब्राह्मणों के समुदाय में वर्णन किया था हमारे पिताजी ने। उन्हीं के मुख से मैंने इसका यथावत जो भी वर्णन सुना है, मैं वही आपसे कहता हूँ। यह जो आस्तिक ऋषि का आख्यान है, यह जो उपाख्यान है, ये सभी पापों का नाश करने वाला है। आपके प्रश्न करने के अनुसार मैं उस उपाख्यान को कहता हूँ। इदानीं कथयिष्यामि सर्व पाप प्रणाशनम्, इदमास्तिकमाख्यानं तुभ्यं शौनक पृच्छते, कथयिष्यामि शेषेण सर्व पाप प्रणाशनम्। आस्तिकस्य पिता आसीत् प्रजापति समः प्रभु, ब्रह्मचारी यथाहारः तपस्युग्रे रतः सदा। आस्तिक के जो पिता थे वह प्रजापति के समान प्रभावशाली थे।
ब्रह्मचारी होने के साथ साथ वह आहार पर भी संयम रखते थे, उग्र तपस्या में संलग्न रहते थे। उनका नाम था जरत्कार। वे ऊर्ध्वरेता और महान ऋषि थे। यायावरों में उनका स्थान सबसे ऊंचा था। जो यायावर हैं, ये यायावर कहते हैं उसको जो सर्वदा विचरण करने वाले महात्मा होते हैं, जिनका कहीं पर भी स्थान नहीं होता, वास स्थान नहीं होता, आज यहाँ तो कल वहाँ, इस प्रकार के जो महात्मा होते हैं उनको यायावर महात्मा कहते हैं। तो ये लोग एक गांव में एक रात से अधिक नहीं ठहरते और एक पक्ष में एक बार अग्निहोत्र भी करते हैं। पक्ष होम की जो विधा है, जो पक्ष होम संप्रदाय की प्रवृत्ति, इन्हीं के यहाँ से हुई है। जहाँ संध्या हो जाती है वहीं पर ठहर जाते हैं। इस प्रकार ये जो है मुनि वृत्ति से ये तत्त भ्रमण करते हैं। तीर्थे शुच समाप्लावम कुर्वन् नटत सर्वसः चरण दीक्षाम महातेजा दुश्चराम कृतात्मभि। तो उनके जो पिता थे इसी प्रकार मुनि वृत्ति से यायावरों में श्रेष्ठ थे। मुनि वृत्ति से सर्वत्र भ्रमण करते, तीर्थों में जाते, ऋषियों महात्माओं के दर्शन करते। कठोर व्रत की उन्होंने यात्रा आरंभ की। इस प्रकार से अपने शरीर को सुखाते हुए निद्रा पर उन्होंने विजय की प्राप्ति कर ली थी। उनकी कभी पलक नहीं झपकती थी। इधर उधर विचरण करते हुए वे प्रज्वलित अग्नि के समान जान पड़ते थे। एक बार वे इसी प्रकार भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते उन्होंने एक दृश्य देखा। उन्होंने देखा अटमानः कदाचित स्वान साददर्श पितामहान लंबमानान महागर्ते पादैरूर्ध्वांकान। अपने पितरों को देखा तो उनके पितर बहुत ही दयनीय दशा में थे। वह ऊपर की ओर पैर और नीचे की ओर सर किए एक विशाल गड्ढे में लटक रहे थे। तो उन्होंने अपने पितरों को इस अवस्था में देखा। तान ब्रवीष तुष्टैव जरत्कारो पितामहान के भवन्तो लंबते गर्ते हस्मिन् अथो मुखा। तुम लोग नीचे की ओर लटके हुए इस गड्ढे में नीचे की ओर मुंह किए हुए, पैर ऊपर की ओर किए हुए, ऐसे उल्टे उल्टे क्यों लटके हो? और तुम लोग जिसमें लटके हुए हो, एक खस नाम की घास के तिनकों को पकड़ करके तुम लोग लटके हुए हो, और इसको घास को जिसमें तुमने जो तुम्हारा आलम्ब है उसको चूहों ने चारों ओर से तो कुतर दिया है। मात्र एक तिनका बचा है, तुम एक तिनके के सहारे लटके हो, पता नहीं कब तुम्हारा ये तिनका टूट जाए। इस प्रकार उन्होंने जरत्कारों ने उन अपने पूर्वजों से कहा, यद्यपि ये जानते नहीं थे कि ये हमारे पूर्वज हैं। तो उनके पितर लोग बोले, यायावरा नाम वयम ऋषयः संसितव्रताः संतान प्रक्षयात् ब्रह्मन् अधो गच्छाम मेदिनीम। हम लोग कठोर व्रत का पालन करने वाले यायावर नाम के मुनि हैं। अपनी संतान परंपरा का नाश होने से हम लोग नीचे पृथ्वी पर गिर रहे हैं। हमारी केवल एक ही संतान बची हुई है। जितने तिनके थे हमारे जिसमें हम लटके हैं, तो तुमने बताया कि एक ही तिनका बचा है, एक ही तिनके में लटके हो, तो मैं सही कह रहा हूँ। वही केवल एक संतान बची है, उसी के सहारे हम लटक रहे हैं, और आगे कब वह टूट जाए तो मुझे नहीं पता। वैसे ही हमारे भी कुल में एक ही बचा हुआ, उसने भी अपना विवाह नहीं किया, आगे की वंश परंपरा का कोई समाचार नहीं। अब न जाने क्या होगा। अगर इसके बाद हमारी वंश परंपरा लुप्त होती है तो हम लोग इसी गड्ढे में गिर जाएंगे, क्योंकि जो हमारा जो वंश बीज है वह तो तपस्या करने के लिए आतुर हो रहा है। अस्माकं संस्कृतिस्त्वेको जरत्कारुति स्मृतः मंदभाग्योल्पभाग्यानां तप एव समासिता। जो हमारा संतान बीज है
वह उसका नाम जरत्कारु है, और हम भाग्यहीनों की वह अभागी संतान केवल तपस्या में ही संलग्न है। वह मूल पुत्र, वह जो मूल है हमारा जरत्कारु है, वह इतना मूर्ख है, उसने अभी तक विवाह नहीं किया है, और वंश परंपरा का विनाश होने से हम यहाँ इस गड्ढे में लटक रहे हैं। हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। यद्यपि वह हमारा वंशधर मौजूद है, तब भी हम पापकर्मी मनुष्यों की भांति अनाथ हो गए हैं। हे साधु शिरोमणि, तुम कौन हो? हमें इतने आत्मीय भाव से तुम हमसे प्रश्न कर रहे हो। तुम कौन हो? हमारी इस दुर्दशा के बारे में तुम क्यों जानना चाहते हो? हम अशोचनीय पुरुषों के लिए तुम क्यों शोक कर रहे हो? तुम शोक में क्यों मग्न हो रहे हो? हम तो वैसे भी मंदभाग्य हैं। जरत्कारु ने हाथ जोड़ करके कहा, मम पूर्वे भवन्तो वही पितरः स पितामहः ब्रूत किम कर्माण्यद्य जरत्कारु अहं स्वयं। जरत्कारु ने हाथ जोड़ करके विनम्र भाव से कहा कि हे पूर्वजों, मैं ही वह जरत्कारु हूं, और अब बताइए कि मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो पितरों ने कहा, यतस्वयत्नवांस्तात संतानाय कुलस्य नः आत्मनोर्थे स्मदर्थे च धर्म इत्येव वा विभो। तात तुम एक ही काम करो, अपने कुल की परंपरा को बनाए रखने के लिए तुम विवाह कर लो। तुम अपने लिए अथवा हमारे लिए अथवा धर्म का पालन करने के लिए, पुत्र की उत्पत्ति के लिए तुम प्रयत्न करो। नई धर्म फलैस्तात न तपो भी सुसंचितैः ताम गतिम प्राप्नुवन्निह पुत्रिणो याम व्रजन्ति वै। पुत्र वाले मनुष्य इस लोक में जिस उत्तम गति को प्राप्त होते हैं, उसे अन्य लोग धर्मानुकूल फल देने वाले भले भांति संचित किए हुए तप से भी नहीं प्राप्त करते। वे किसी भी प्रकार जिनके पुत्र नहीं हैं, वह उस गति को नहीं प्राप्त कर पाते जिस गति को पुत्रवान लोग प्राप्त कर लेते हैं। अतः बेटा, तुम हमारी आज्ञा से विवाह करो और पुत्र की उत्पत्ति करो। यही हमारे लिए, सबके लिए सर्वोत्तम हित की बात होगी। तद्दार ग्रहणे यत्नम संतत्याम च मनः कुरु पुत्र कामान योगात् त्वं एतन्नः परमं हितम्। यही हमारा परम हित होगा। तब जरत्कारु ने कहा, न दारान् वै करिष्येऽहं न धनं जीवितार्थतः भवतां त्वहितार्थाय करिष्ये दार संग्रहम्। मैंने व्रत लिया है, निर्णय किया है, निश्चय किया है कि मैं कभी भी सुख भोग करने के लिए ना ही पत्नी का परिग्रह करूंगा, ना ही धन संग्रह करूंगा, ना ही कोई अपना आवास निवास बनाऊंगा, किंतु आप लोगों का जिसमें हित होगा इसलिए मैं विवाह अवश्य कर लूंगा। किंतु मेरी भी एक शर्त है। तो यदि वह शर्त की पूर्ति हो जाएगी तभी मैं विवाह करूंगा। तो शर्त क्या है? तो शर्त के लिए कहते हैं, सनाम्नि या भवित्री में दत्तिता चैव बन्धुभिः भयक्षेवत्तामहं कन्याम् उपयस्यामि विधानतः उपयंसे विधानतः। अर्थात मैं उसी कन्या का विवाह करूंगा, उसी कन्या से अपना विवाह करूंगा जो मेरे ही नाम के समान नाम वाली होगी। जैसे मेरा नाम जरत्कारु है तो उस कन्या का नाम भी जरत्कारु ही होना चाहिए। और उसके भाई बंधु स्वयं यदि वह कन्या मुझे देते हैं तो मैं जो भिक्षा की भान स्वयं प्राप्त हुई हो उसी कन्या का मैं शास्त्रीय विधि के अनुसार ग्रहण करूंगा। विशेष बात तो यह है कि मैं दरिद्र हूं, और दरिद्र से कौन विवाह करेगा? कौन अपनी कन्या मुझ दरिद्र को देगा? इसलिए मेरा विचार यह है कि कोई भिक्षा के तौर पर यदि अपनी कन्या देगा तो मैं उसे निश्चित रूप से ग्रहण कर लूंगा। इस प्रकार ऐसे विवाह के लिए मैं सर्वदा यत्नशील रहूंगा, इसके विपरीत मैं कुछ भी नहीं करूंगा। इस प्रकार मिली हुई पत्नी के गर्भ से यदि कोई प्राणी जन्म लेगा तो वह आप लोगों का उद्धार करेगा। अतः आप मेरे पितर अपने सनातन स्थान पर जाकर वहां प्रसन्नता पूर्वक रहें। इस प्रकार जरत्कारु ने अपने पूर्वजों से कहा।
यहाँ पर उग्र श्रवाजी कहते हैं कि ततो निवेशाय तथा सविप्रः संसितव्रतः महीम चचार दारार्थी न च दारा न विन्दत। वह ब्राह्मण पत्नी की प्राप्ति के लिए सर्वत्र यत्र तत्र जो है घूमने लगा, किंतु उसे कहीं पर भी पत्नी की प्राप्ति नहीं हुई। जब पत्नी की उपलब्धि नहीं हुई तो सकदाचित वनम गत्वा विप्रः पितृवचः स्मरन् चुक्रोश कन्या भिक्षार्थी तिस्रो वाचः शनैरिव। एक दिन किसी वन में जाकर के वह जरत्कारों ने पितरों के वचन का स्मरण करके कन्या के भिक्षा के लिए 3 बार धीरे धीरे पुकार लगाई। कोई भिक्षा के रूप में कन्या दे जाए, कोई भिक्षा के रूप में कन्या दे जाए, कोई भिक्षा के रूप में कन्या दी जाए। इस प्रकार जरत्कारों ने 3 बार वन में धीरे धीरे से कहा। तम वासुकी प्रत्यग्रहणात् उद्यम्य भगिनीं तदा न सतां प्रतिजग्राह न सनाम्नीति चिंतयन्। इसी समय नागराज वासुकी अपनी बहन को लेकर के उस मुनि की सेवा में उपस्थित हो गए और बोले कि यह भिक्षा ग्रहण कीजिए, किंतु उन्होंने यह सोचकर कि ये शायद मेरे जैसे नाम वाली ना हो तो तत्काल ग्रहण नहीं किया। जरत्कारों ने सोचा कि कदाचित यह मेरे नाम वाले नहीं है, चलो ठीक है, हमने भिक्षा के रूप में मांगा तो ये भिक्षा के रूप में देने आ गए, किंतु शायद ये हमारे नाम वाली नहीं है। सनाम्नीं चोदितां भार्यां गृहणीयामिति तस्य ही। अर्थात उन महात्मा जरत्कारों का मन इस बात पर स्थिर हो गया था कि जैसे मेरे नाम वाली कन्या यदि उपलब्ध न हुई तो मैं नहीं लूंगा, यदि मेरे नाम वाली कन्या उपलब्ध हो गई तो ही मैं उसका ग्रहण करूंगा। इस बात का उनको पहले से ही उन्होंने निश्चय कर लिया था। अब उन्होंने जरत्कारों ने नागराज से पूछा कि तमुवाच महाप्राज्ञो जरत्कारुर्महातपा किम नाम्नी भगिनीयं ते ब्रूहि सत्यम भुजंगम। तुम सत्य सत्य बताओ कि तुम्हारी इस बहन का नाम क्या है। तो वासुकी ने कहा जरत्कारो जरत्कारुः ससेयमनुजा मम प्रतिगृह्णी स्वभार्यार्थे मया दत्तां सुमध्यमां। जरत्कारो, यह मेरी छोटी बहन जरत्कारो नाम से ही प्रसिद्ध है। इस सुंदर तटी प्रदेश वाली कुमारी को पत्नी बनाने के लिए मैंने स्वयं आपकी सेवा में समर्पित किया है, इसे स्वीकार करिए। यह बहुत पहले से ही आपके लिए सुरक्षित रखी गई है, अतः इसे आप ग्रहण करें। ऐसा कहकर के वासुकी ने वह सुंदरी कन्या मुनि को पत्नी रूप में प्रदान कर दी। एवं मुक्त्वा ततः प्रादात् भार्यार्थे वरवर्णी सचतां प्रतिजग्राह विधिदृष्टेन कर्मणा। मुनि ने शास्त्रीय विधि के अनुसार उसका पाणिग्रहण भी कर लिया। सूत जी कहते हैं कि हे सौनक, पूर्व काल में नाग माता कद्रू ने सर्पों को यह श्राप दिया था कि तुम्हें जन्मेजय के यज्ञ में अग्नि भस्म कर डालेगी। उसी श्राप की शांति के लिए नागराज वासुकी ने सदाचार का पालन करने वाले महात्मा जरत्कारों को अपनी बहन ब्याह दी थी। महामना जरत्कारों ने शास्त्रीय विधि के अनुसार उस नाग कन्या का परिग्रहण किया और उसके गर्भ से आस्तिक नामक पुत्र को जन्म दिया। ये आस्तिक वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान तपस्वी महात्मा सब लोगों के प्रति समान भाव रखने वाले तथा पितृकुल और मातृकुल के भय को दूर करने वाले थे। तपस्वी च महात्मा च वेद वेदांग पारगः समः सर्वस्य लोकस्य पितृमातृभयापः। यह मातृ और पितृ दोनों कुलों के भय को दूर करने वाले थे। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात पांडव वंशी नरेश जन्मेजय ने सर्वसत्र नामक महान यज्ञ का आयोजन किया। ऐसा सुनने में आता है कि सर्पों के संहार के लिए आरंभ हुए उस सर्व सत्र में आकर महातपस्वी आस्तिक ने नागों को मृत्यु से बचाया था। उन्होंने मामा तथा मेरे भाइयों को एवं अन्यान्य बांधवों में आने वाले सब नागों को संकट मुक्त किया था। मातृश्च मातुलाश्चैव तथैवान्यान् सपन्नकान्
पितृश्च तारयामास संतत्या तब साधता। उन्होंने सभी का उद्धार किया था। ब्राह्मण भांति भांति के व्रतों और स्वाध्यायों का अनुष्ठान करके वे सब प्रकार के ऋणों से उऋण हो गए। अनेक प्रकार के दक्षिणा वाले यज्ञों का अनुष्ठान करके उन्होंने ब्रह्मवेत्ताओं तथा देवताओं, पितरों सभी को तृप्त किया था। कठोर व्रत का पालन करने वाले जरत्कारु मुनि पितरों की चिंता का भारी भार उतार करके अपने उन पितामहों के साथ स्वर्ग को चले गए। आस्तिक जैसे पुत्र तथा परम धर्म की प्राप्ति करके मुनिवर जरत्कारु ने दीर्घ काल के पश्चात स्वर्ग की यात्रा की। हे भ्रकुल शिरोमणि, इस प्रकार मैंने आस्तिक के उपाख्यान का यथावत वर्णन किया है। अब आप बताइए कि आप क्या सुनना चाहते हैं। तब सूत जी ने जब उनसे पूछा कि आप क्या सुनना चाहते हैं, शौनक जी कहने लगे, सौते तुम कथयस्वे माम विस्तरेण कथाम पुनः आस्तिकस्य कवे साधो शुश्रूषा परमाहिनः। आप हमको इन्हीं आस्तिक का जो चरित्र है उसको विस्तार से सुनाइए। हमें उस चरित्र को सुनने की बहुत उत्कंठा हो रही है। आप तो बहुत सुंदर कथा कहते हैं। उस कथा का एक एक अक्षर, एक एक पद बहुत कोमल है। आप तो अपने पिता की भांति ही प्रवचन करते हैं। जिस रूप में आपके पिता सर्वदा हम लोगों की सेवा में लगे रहते थे, उन्होंने इस उपाख्यान को जिस प्रकार कहा है उसी रूप में आप भी कहिए। सूत जी कहते हैं, आयुष्मन्निदमाख्यानम आस्तिकम कथयामि ते यथा सुतम कथयता सका साधु वै पितुर्मया। जिस प्रकार हमने अपने पिता से इस आख्यान को सुना था, मैं उस आख्यान को आपको उसी भांति सुनाता हूँ। आप सुनिए। पूर्व की बात है, सत्ययुग में दक्ष प्रजापति की दो सुलक्षणा कन्याएं थीं। उनका नाम है कद्रु और विनता। ये दोनों बहनें बहुत ही सुंदर और अद्भुत रूप संपन्न थीं। इनका विवाह कश्यप ऋषि के साथ में हुआ। एक दिन महर्षि कश्यप प्रसन्नता पूर्वक अपनी उन दोनों पत्नियों से कहने लगे कि देवियों, तुमको जो भी वरदान चाहिए हो तुम मुझसे प्रसन्नता पूर्वक उस वरदान को मांग लो। तब कद्रु ने उनसे कहा कि हे पतिदेव, यदि आप प्रसन्न हैं तो सहस्त्र नागान तुल्य वर्चसा, हमको 1000 नाग जो है पुत्र रूप में चाहिए। वव्रे कद्रु सुतान नागान सहस्रम तुल्य वर्चसा, हमको 1000 नाग पुत्र के रूप में मुझे चाहिए। और विनता ने कहा, 2 पुत्रो विनता वव्रे कद्रु पुत्राधिकौ बले तेजसा वपुषा चैव विक्रमेणाधिकौ चतो। विनता ने कहा कि हे महर्षि, आप हमको केवल 2 पुत्र दीजिए, किंतु वह 2 पुत्र जो कद्रु के 1000 पुत्र होंगे उनसे भी भारी पड़े, ऐसे हमको 2 पुत्र चाहिए। इस प्रकार दोनों बहनों ने अपने पति से वरदान प्राप्त कर लिया। तस्यै भरता वरम प्रादात् अत्यर्थम पुत्रमीप्सितम् एवं अस्तुति चातम चाहा कश्यपम विनता तदा। अपने पतिदेव से दोनों पत्नियों ने वरदान प्राप्त किया और अपने पति के उस वरदान को सिरोधार्य कर लिया। अपनी प्रार्थना के अनुसार ठीक ठीक दोनों वर पाकर के बहुत प्रसन्न हुई। कद्रु के पुत्रों से अधिक बलवान और पराक्रमी 2 पुत्रों के होने का वरदान प्राप्त करके विनता तो मानो बहुत उत्कृष्ट हो रही थी। कद्रुश्च लब्ध्वा पुत्राणाम सहस्त्रम तुल्यवर्चसाम भार्यौ प्रयत्नतो गर्भाव इत्युक्त्वा समहात्माः ते भार्ये वरसंतुष्टे कश्यपो वनमाविशत्। इस प्रकार महान तेजस्वी 1000 पुत्र होने का वरदान पाकर के कद्रु भी अपना मनोरथ मानो सिद्ध हुआ समझने लगी। वरदान पाकर संतुष्ट हुई अपनी उन धर्म पत्नियों से उन्होंने कहा, कश्यप ऋषि ने, कि तुम दोनों यत्न पूर्वक अपने अपने गर्भ की रक्षा करना। और इस प्रकार कह करके
महातपस्वी कश्यप जी वन में चले गए और कुछ काल के पश्चात कद्रू ने 1000 अंडे दिए और विनता ने 2 अंडे दिए। काले न महता कद्रू रंडानाम 10 जनयामास विप्रेंद्र द्वै चांडे विनता तदा। 2 अंडे विनता ने और 1000 अंडे कद्रू ने दिए। 10 दासियों ने अत्यंत प्रसन्न होकर दोनों के अंडों को गर्म बर्तनों में रख दिया। वे अंडे 500 वर्षों तक उन्हीं बर्तनों में पड़े रहे। उसके बाद जब 500 वर्ष पूरे हुए तब कद्रू के 1000वें पुत्र जो सर्वपुत्र थे वे सब अंडों को फोड़ फोड़ करके बाहर निकल आए, परंतु विनता के 2 अंडों में से उसके 2 बच्चे निकलते ही दिखाई नहीं दिए। इससे जो पुत्र की कामना करने वाली वह जो विनता थी वह बहुत लज्जित होने लग गई और उसको अपने सौत के पुत्रों से घृणा सी होने लग गई। तब उसने अपने हाथों से एक अंडा फोड़ डाला। अंडम विभेद विनता तत्र पुत्रम अपश्यत पूर्वार्धकाय संपन्नम इतरेणा प्रकाशिता। अंडा को फूटने पर उसने विनता ने पुत्र को देखा। उसके शरीर का ऊपरी भाग तो पूर्ण रूप से विकसित हो चुका था, किंतु नीचे का जो भाग था वह अभी अधूरा रह गया था। तो सुना जाता है कि पुत्र ने क्रोध में आवेश में आकर के विनता को श्राप दिया कि माँ तूने लोभ के वशीभूत होकर मुझे इस प्रकार अधूरे शरीर का बना दिया, मेरे समस्त अंगों को पूर्णतः विकसित एवं पुष्ट नहीं होने दिया, इसलिए जिस सौत के साथ तू लाग डांट रखती है उसी की 500 वर्षों तक दासी बनी रहेगी। शरीरेणा समग्रेण तस्मात् दासी भविष्यति 5 वर्षस्तान्यस्या यया विस्पर्धशेषः। तो जिसके साथ में स्पर्धा रखती, जिसके साथ में तू जलन करती है, उसी की तुझे 500 वर्षों के लिए दासी बनना पड़ेगा। एस्चा त्वाम सुतो मातर दासी त्वामोचयिष्यति। जो तुम्हारा ये दूसरा अंडे में जो पुत्र पल रहा है, समय आने पर यही तुमको उस दासित्व से मुक्त कराएगा। किंतु ध्यान रखना, तूने जिस प्रकार मेरा समय पूर्ण होने से पहले ही मुझे मेरा अंडा फोड़ दिया है, ऐसा इसके साथ न करना। अगर तूने ऐसा इसके साथ भी किया तो यह भी तुझे मुक्त नहीं करा पाएगा, क्योंकि ये अपरिपक्व रह जाएगा। इसलिए तो अगर बालक को बलवान बनाना चाहती है तो 500 वर्षों के लिए अपने धैर्य को धारण करके प्रतीक्षा तुमको करनी चाहिए। एवं सप्तात्ता पुत्रो विनतम अंतरिक्षकः अरुणो दृश्यते ब्रह्मन् प्रभात समय तथा। पूर्व की दिशा में जब भगवान सूर्य का उदय होता है तो उससे पूर्व में अरुणोदय होता है। वही अरुण जो विनता के पहले पुत्र हैं, ये अरुण हैं, ये सूर्य के सारथी बन गए और सारथी का काम करने लगे। गरुणोप्यथा कालम यज्ञे पन्नग भोजनः सजात मात्रो विनताम परित्यज्य खगामिषत्। कुछ समय जब पूरा हुआ, तब जब 500 वर्ष पूरे हो गए, तब दूसरे अंडे से गरुण जी प्रकट हुए और समय पूरा होने पर जब गरुण का जन्म हुआ तो पक्षीराज गरुण जन्म लेते ही क्षुधा से व्याकुल हो गए और विधाता ने उनके लिए जो आहार नियमित किया था, उस भोज्य पदार्थ को प्राप्त करने के लिए अपनी माता विनता को छोड़ करके आकाश में वे उड़ गए। इस प्रकार उग्रश्रवा सूतनंदन कहते हैं कि एक दिन की बात है, कद्रू और विनता दोनों बहनें एक साथ घूमने के लिए निकली। उन्होंने उच्चश्रवा नामक घोड़े को अपने बहुत निकट से निकलते हुए देखा। वह अश्व बहुत ही दिव्य था। जब समुद्र का मंथन हो रहा था अमृत की प्राप्ति के लिए, तो उस समुद्र मंथन करते समय वह प्रकट हुआ था। उसमें अमोघ बल था। संसार के समस्त अश्वों में वह श्रेष्ठ था। उत्तम गुणों से युक्त, सुंदर, अजर, दिव्य और संपूर्ण शुभ लक्षणों से संयुक्त था। उसके सभी अंग हष्ट पुष्ट थे। संपूर्ण देवताओं ने उसकी बहुत प्रशंसा की थी। सौनक जी ने पूछा, सूतनंदन मुझे यह बताइए कि देवताओं ने अमृत मंथन किस प्रकार और किस स्थान पर किया था?
जिसमें वह महान बल पराक्रम से संपन्न और अत्यंत तेजस्वी अश्वराज उच्चैश्रवा प्रकट हुआ था। शौनक जी ने कहा कि मेरु नामक एक प्रसिद्ध पर्वत है जो अपनी प्रभा से प्रज्वलित होता रहता है। वह तेज का महान पुंज और परम उत्तम है। अपने अत्यंत प्रकाशमान सुवर्णमय शिखरों से वह सूर्यदेव की प्रभा को भी तिरस्कृत कर देता है। उस स्वर्ण भूषित विचित्र पर्वत पर देवता और गंधर्व निवास करते हैं। उसका कोई माप नहीं है। जिनमें पाप की मात्रा अधिक है, ऐसे मनुष्य तो उस पर्वत पर अपना पैर भी नहीं रख सकते। वहां सब और भयंकर सर्प पड़े रहते हैं। दिव्य औषधियां उस तेजोमय पर्वत को और भी उद्भासित करती रहती हैं। वह महान पर्वत अपनी ऊंचाइयों से स्वर्ग को भी घेर कर खड़ा है और वहां पर सर्वदा विभिन्न प्रकार के पक्षियों का कलरव कोलाहलपूर्ण वहां पर बना ही रहता है। उस पर्वत पर बहुत ही चमकीले रत्न हैं। अपनी विशालता के कारण वह आकाश के समान तेजस्वी जान पड़ता है। एक बार की बात है, समस्त तेजस्वी देवता उस मेरुगिरी के महान शिखर पर चढ़ करके एक स्थान पर बैठ गए और सब मिलकर के अमृत प्राप्ति के लिए क्या उपाय किया जाए इसका विचार करने लगे। वे सभी तपस्वी तथा शौच संतोष आदि नियमों से संयुक्त थे। इस प्रकार परस्पर विचार एवं सबके साथ मंत्रणा में लगे हुए देवताओं के समुदाय के बीच में भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहा कि समस्त देवता और असुर यदि मिलकर के उस समुद्र का मंथन करें तो इससे दिव्य उस अमृत की प्राप्ति होगी। देवताओं, पहले समस्त औषधियों फिर संपूर्ण रत्नों को पाकर भी समुद्र का मंथन जारी रखो। इससे तुम लोगों को निश्चित ही अमृत की प्राप्ति होगी। सूत जी कहते हैं कि शौनक जी, संपूर्ण देवता मिलकर के उस पर्वत श्रेष्ठ मंदराचल को समुद्र का मंथन करने के लिए उखाड़ने लग गए। वह तो जो पर्वत था बहुत ही विशाल था। उसमें बहुत प्रकार के हिंसक व्याघ्र सिंह इत्यादि जीव भरे पड़े थे। उसमें किन्नर अप्सराएं देवता लोग निवास करते थे। उसकी ऊंचाई 11,000 योजन थी और भूमि के नीचे भी वह उतने ही सहस्र योजन में प्रतिष्ठित था। उसे देवता उखाड़ न सके। एक योजन प्रायः 15 किलोमीटर का होता है और यह 11,000 योजन का है, तो इसका परिमाप उसी प्रकार जाना जा सकता है। तब जब वो किसी प्रकार से देवता उसको उखाड़ने में समर्थ नहीं हुए, तब वहां भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले। देवताओं ने भगवान विष्णु तथा ब्रह्मा जी से कहा कि आप दोनों इस विषय में कल्याणमयी उत्तम बुद्धि हमें प्रदान करें, हमारे हित की बात करें, मंदराचल पर्वत को उखाड़ने का प्रयत्न करें। तब भगवान विष्णु ने वहां पर नागराज अनंत को मंदराचल उखाड़ने के लिए आज्ञा दी। तब भगवान शेषनाग ने वही कार्य आरंभ किया और जोर लगा करके उस पर्वत को वनवासी जंतुओं से उखाड़ लिया। तत्पश्चात देवता लोग उस पर्वत के साथ समुद्र तट पर उपस्थित हुए और समुद्र से बोले कि हम अमृत के लिए तुम्हारा मंथन करेंगे। ये सुनकर के समुद्र ने कहा, यदि अमृत में मेरा भी हिस्सा रहे तो मैं मंदराचल को घुमाने में जो भारी पीड़ा होगी उसे सह लूंगा। तब देवताओं और असुरों ने समुद्र की यह बात स्वीकार कर ली और समुद्र तल में स्थित कच्छपराज से कहा, भगवान आप इस मंदराचल के आधार बनिए। तब कच्छपराज ने तथास्तु कहकर मंदराचल के नीचे अपनी पीठ लगा दी। देवराज इंद्र ने उस पर्वत को वज्र द्वारा दबाए रखा। इस प्रकार पूर्व काल में देवताओं और दैत्यों ने मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को डोरी बनाकर अमृत के लिए उस समुद्र को मथना आरंभ किया। उस महान असुरों ने नागराज वासुकी के मुख्य भाग को दृढ़तापूर्वक पकड़ लिया था। जिस ओर उसकी पूंछ थी उधर संपूर्ण देवता उसे पकड़कर खड़े थे। भगवान अनंत देव उधर ही खड़े थे जिधर भगवान नारायण थे।
वे वासुकी नाग के सिर को बार बार उठाकर झटकते थे। तब देवताओं द्वारा बार बार खींचे जाते हुए वासुकी नाग के मुंह से निरंतर धुएं और आग की लपटें गरम गरम निकलने लगी। उन आग की लपटों से, उन धुओं से संपूर्ण असुर काले पड़ गए और जो देवता थे वह पूंछ की ओर पकड़े हुए थे, इसलिए उन देवताओं को कोई भी कष्ट नहीं हुआ। जब समुद्र का मंथन हो रहा था तो वहां पर महान मेघों की गंभीर गर्जना के समान जोर जोर से शब्द होने लगा। उस समय महान पर्वत के द्वारा सैकड़ों जलचर जंतु पिस गए और खारे पानी के उस महासागर में विलीन हो गए और मंदराचल ने समुद्र तथा पाताल में निवास करने वाले नाना प्रकार के प्राणियों का संहार कर डाला। जब वह पर्वत घुमाया जाने लगा उस समय उसके शिखर से बड़े बड़े वृक्ष आपस में टकराकर उन पर निवास करने वाले पक्षियों से नीचे गिर पड़े। उनकी आपस की रगड़ से बार बार आग प्रकट होकर ज्वालाओं के साथ प्रज्वलित हो उठी, जैसे बिजली नीले मेघ को ढक ले। उसी प्रकार उसने मंदराचल को आच्छादित कर दिया। उस दावानल ने पर्वतीय वेदराजों गुफाओं से निकलते हुए सिंहों तथा अन्य हजारों जंतुओं को जलाकर भस्म कर दिया। इस प्रकार बहुत सारे जीव वहां पर अपने प्राणों से हाथ धो गए थे। तब देवराज इंद्र ने सबको इधर उधर जलाती हुई उस आग को मेघों के द्वारा जल बरसाकर सब ओर से बुझा दिया। तदनंतर उस समुद्र के जल में बड़े बड़े वृक्षों के भांति भांति के गोंद औषधियों के प्रचुर रस टपक टपक करके गिरने लगे। ततो नाना विधास्तत्र शुश्रुवुः सागराम्भसि महाद्रुमाणां निर्यासा बहवश्चौषधीरसाः। उसके बाद वहां पर बहुत सारे बड़े बड़े वृक्षों के भांति भांति के गोंद औषधियों के प्रचुर रस वहां पर चू चू करके गिरने लगे। तेषाम् अमृत वीर्याणां रसानां पयसैव च अमरत्वं सुरा जगमुः कांचनस्य च निस्रवात्। वृक्षों और औषधियों के अमृत तुल्य प्रभावशाली रसों के जल से तथा सुवर्णमय मंदराचल की अनेक दिव्य प्रभावशाली मणियों से चूने वाले रस से ही देवता लोग अमृत को प्राप्त होने लग गए। उन उत्तम रसों के सम्मिश्रण से समुद्र का सारा जल दूध बन गया और दूध से घी बनने लगा। तब देवता लोग वहां बैठे हुए वरदायक ब्रह्मा जी से बोले, ब्रह्मन, भगवान नारायण के अतिरिक्त हम सभी देवता और दानव बहुत थक गए हैं, किंतु अभी तक वह अमृत प्रकट नहीं हो रहा है। इधर समुद्र का मंथन आरंभ हुए बहुत समय बीत चुका है। यह सुनकर के ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से यही बात कही, सर्वव्यापी परमात्मन, इन्हें बल प्रदान कीजिए। यहाँ एकमात्र आप ही सबके आश्रय हैं। भगवान विष्णु ने कहा, बलम ददामि सर्वेषां कर्मै तदये समास्थिताः क्षोभ्यतां कलशा सर्वैर्मन्दरः परिवर्त्यताम्। जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं उन सबको मैं बल दे रहा हूँ। सब लोग पूरी शक्ति लगाकर मंदराचल को घुमावें और इस सागर को क्षुब्ध कर दें। सूत जी कहते हैं, नारायण वचः सुत्वा बलिनस्ते महातधे तत्पया सहिता भूयश्चक्रिणे भृशमाकुलम। सोनक जी, भगवान नारायण का वचन सुनकर के देवताओं और दानवों का बल बढ़ गया। उन सब ने मिलकर पुनः वेग पूर्वक महासागर का जल मंथना आरंभ कर दिया। उस समस्त जल राशि को अत्यंत क्षुब्ध कर डाला। फिर तो उस महासागर से अनंत किरणों वाले सूर्य के समान तेजस्वी शीतल प्रकाश से युक्त श्वेत वर्ण एवं प्रसन्नात्मा चंद्रमा प्रकट हुए। तदंतर उस घृत स्वरूप जल से श्वेत वस्त्र धारिणी लक्ष्मी देवी का आविर्भाव हुआ। इसके बाद सुरा देवी और श्वेत अश्व प्रकट हुए। क्षीरंतरमुत्पन्ना घृतात् पांडुरवासिनी सुरा देवी समुत्पन्ना तुरगः पांडुरस्तथा कौस्तुभस्तुमर्णि दिव्य उत्पन्नो घृत संभवः मरीचि विकचः श्रीमान् नारायण उरोगतः
तदनंतर अनंत किरणों से समुज्जल दिव्य कौस्तुभ मणि का उस जल से प्रादुर्भाव हुआ, जो भगवान नारायण के वक्ष स्थल पर सुशोभित हुई। वहां संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाले पारिजात वृक्ष एवं सुरभि गौ की भी उत्पत्ति हुई। फिर लक्ष्मी, सुरा, चंद्रमा, मन के समान वेगशाली उच्च श्रवा घोड़ा, ये सब सूर्य के मार्ग आकाश का आश्रय ले जहाँ देवता रहते हैं वहां स्वर्गलोक में चले गए। इसके बाद दिव्य शरीरधारी भगवान धन्वंतरी देव प्रकट हुए। वे अपने हाथ में श्वेत कलश लिए हुए थे, जिसमें अमृत भरा हुआ था। यह अत्यंत अद्भुत दृश्य देखकर के दानवों में अमृत के लिए कोलाहल मच गया। वे सब कहने लगे, यह मेरा है, यह मेरा है। मम इदम इति जलपताम अमृतार्थे महान नादो ममेदम इति जलपताम। तत्पश्चात श्वेत रंग के 4 दांतों से शोभित विशालकाय महानाग ऐरावत प्रकट हुआ, जिसे वज्रधारी इंद्र ने अपने अधिकार में कर लिया। अतिरिर्मथना देव कालकूटस्ततः परा जगदावृत्य सहसा सधूमोऽग्निरिवज्ज्वलन्। अत्यंत वेग से मथने पर कालकूट महाविश्व उत्पन्न हुआ। वह धूम युक्त अग्नि की भांति एक एक संपूर्ण जगत को घेर करके जलाने लगा। त्रैलोक्यम मोहितम यस्य गंधमाघ्राय तद्विषम प्राग्रसल्लोक रक्षार्थम ब्रह्मणो वचना शिवः। उस विष की गंध सूंघते ही त्रैलोक्य के प्राणी भस्मीभूत होने लगे। तब ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने त्रैलोक्य की रक्षा करने के लिए उस महाविष को पी लिया। मंत्र मूर्ति भगवान महेश्वर ने विस्पान करके अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से भगवान महादेव नीलकंठ कहलाए। ऐसी जनश्रुति है। दधार भगवान कंठे मंत्र मूर्ति महेश्वर तदा प्रभति देवास्तु नीलकंठे स्तुति। ऐसा कहा जाता है तब से ही, जब से भगवान शिव ने उस हलाहल का पान किया, उस विष का पान किया, तब से महादेव को नीलकंठ कहा जाने लगा। एतत् अद्भुतम दृष्ट्वा निराशा दानवा स्थिता अमृतार्थे च लक्ष्मर्थे महांतम वैरमाश्रिता। ये सब अद्भुत बातें देख करके दानव निराश हो गए और अमृत तथा लक्ष्मी के लिए उन्होंने देवताओं के साथ महान वैर बांध लिया। उस समय भगवान विष्णु ने मोहिनी माया का आश्रय लेकर के स्त्री रूप का अद्भुत स्वरूप बना करके दानवों के पास पदार्पण किया। समस्त दैत्यों और दानवों ने उस मोहिनी पर अपना हृदय निछावर कर दिया। स्त्रिय दानव दैत्या सर्वे तद्गता मानसा। सबके चित्त में मूर्छता छा गई। अतः उन सब ने उन स्त्री रूपधारी भगवान को वह अमृत सौंप दिया। सा तु नारायणी माया धारयन्ती कमंडलुम हास्यमानेषु दैत्येषु पंक्त्या च प्रतिदानवै देवान पायत देवी न दैत्यास्ते च चक्षुषुः। भगवान नारायण की उस मूर्तिमती माया हाथ में कलश लिए अमृत परोसने लगी। उस समय दानवों सहित दैत्य पंगत लगाकर बैठे ही रह गए, परंतु उस देवी ने दानवों को अमृत पिलाया और दैत्यों को नहीं दिया। इससे उन्होंने महान बहुत भयंकर कोलाहल मचाया। अमृत हाथ से निकल जाने पर दैत्य और दानव युद्ध की स्थिति दोनों के बीच में बन गई। भगवान नारायण ने जब मोहिनी का रूप धारण करके उन असुरों के हाथ से अमृत ले लिया और भगवान विष्णु ने उनके सामने ही वह अमृत देवताओं को पिला दिया, तब युद्ध की बहुत अधिक संभावना हो गई थी। जिस समय देवता उस अभीष्ट अमृत का पान कर रहे थे, ठीक उसी समय राहु नामक दानव ने देवता रूप में आकर के अमृत पीना आरंभ किया। वह अमृत अभी उस दानव के कंठ तक ही पहुंचा था। चंद्रमा और सूर्य ने देवताओं के हित की इच्छा से उसका भेद भगवान को बता दिया कि प्रभु यह देवता नहीं, यह तो दानव है। तब भगवान नारायण ने तुरंत ही उसका सर अपने चक्र से काट दिया। भगवान नारायण ने उसका दानव का मुकुट मंडित मस्तक चक्र द्वारा बलपूर्वक अलग कर दिया। तस्सैल श्रृंग प्रमितम दानवस्य शिरो महत् चक्र छिन्नम खमुत्पत्ते ननादाति भयंकरम
चक्र से कटा हुआ दानव का वह महान मस्तक पर्वत के शिखर था जान पड़ता था। वह आकाश में उछल उछल कर अत्यंत भयंकर गर्जना करने लगा। तत्कबंधम पपातस्य विस्फुरद धरणी तले सपर्वत वनद्वीपाम दैत्यस्या कंपयन महीम। किंतु उस दैत्य का वह धड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा और पर्वत वन तथा द्वीपों से समूची पृथ्वी को कपाता हुआ तड़पाने लगा। तभी से राहु के मुख ने चंद्रमा और सूर्य के साथ भारी एवं स्थायी बैर बांध दिया। इसीलिए वह आज भी दोनों पर ग्रहण लगाता है। विहाय भगवांश्चापिष्टे रूपमतुलं हरि नाना प्रहरणैर्भीमैर्दानवान् समकंपयत्। देवताओं को अमृत पिलाने के बाद भगवान हरि ने अपना अनुपम मोहिनी स्वरूप त्याग कर नाना प्रकार के भयंकर अस्त्रों द्वारा दानवों को अत्यंत कंपित कर दिया। फिर तो क्षार सागर के समीप देवताओं और असुरों का सबसे बड़ा भयंकर महासंग्राम छिड़ गया। प्रासास्य विपुलास् तीक्ष्णान्यपतत् सहस्रशः तोमराश्च तीक्ष्णाग्राः सहस्राणि विविधानि च। दोनों दलों पर हजारों तीखी धार वाले बड़े बड़े भालों की मार पड़ने लगी। तेज नोक वाले तोमर तथा भांति भांति के शस्त्र बरसने लगे। भगवान ने चक्र से छिन्न भिन्न तथा देवताओं के खड़क शक्ति और गदा से घायल असुर मुख से एक अधिक रक्त वमन करते हुए पृथ्वी पर लौटने लगे। उस समय तपाए हुए स्वर्ण की मालाओं से विभूषित दानवों के सिर भयंकर पट्टिसों से कटकर निरंतर युद्ध भूमि में गिर रहे थे। वहां खून से लथपथ अंग वाले मरे हुए महान असुर जो समर भूमि में सो रहे थे, वे सब गेरू आदि के धातुओं से रंग हुए पर्वत शिखरों के समान जान पड़ते थे। संध्या के समय जब सूर्यमंडल लाल हो रहा था, एक दूसरे के शस्त्रों से कटने वाले सहस्रों योद्धाओं का हाहाकार इधर उधर सब ओर गूंज रहा था। हाहाकार संभवत तत्र तत्र सहस्रतः अन्योन्यं छिन्दतां स्वस्तिरादित्ये लोहितायति परिघैराय सैस्तीक्ष्णै सन्निकर्त्रे च मुष्टिभिः निघ्नतां समरे न्योन्यं शब्दो द्युमिपासत्। उस समरांगण में दूरवर्ती देवता और दानव लोहे के तीखे परिघों से एक दूसरे पर चोट करते थे और निकट आ जाने पर आपस में मुक्का मुक्की करने लगते थे। इस प्रकार उनके पारस्परिक आघात प्रत्याघात का शब्द मानो सारे आकाश में गूंज उठा। उस चरण में चारों ओर यही अत्यंत भयंकर शब्द सुनाई पड़ रहे थे। छिंदी भिंदी प्रधावत्वं पातया विसरेति च व्यश्रूयन्त महाघोराः शब्दाः तत्र समन्ततः। कि टुकड़े टुकड़े कर दो, चीर डालो, दौड़ो, गिरा दो, पीछा करो। एवं सुकुले युद्धे वर्तमाने महाभये नर नारायणो देवो समाजगमतुरावहम्। इस प्रकार अत्यंत भयंकर तुमुल युद्ध हो ही रहा था कि भगवान विष्णु के दो रूप नर और नारायण भी युद्ध भूमि में आ गए। तत्र दिव्यं धनुः दृष्ट्वा नरस्य भगवानपि चिंतयामास तच्चक्रं विष्णुर्दानवसूदनम्। भगवान नारायण ने वहां नर के हाथ में दिव्य धनुष देखकर स्वयं भी दानव संहारक दिव्य चक्र का चिंतन किया। ततोऽम्बरा चिन्तितमाक्रमागतं महाप्रभं चक्रममित्रतापनं विभावसोस्तुल्यमकुण्ठमण्डलं सुदर्शनं संयति भीमदर्शनम्। चिंतन करते ही शत्रुओं को संताप देने वाला वह अमित तेजस्वी चक्र आकाश मार्ग से उनके हाथों में आ गया और वह सूर्य एवं अग्नि के समान जज्वाल्यमान हो रहा था। उस मंडलाकार चक्र की गति कहीं भी कुंठित नहीं होती थी। उसका नाम तो सुदर्शन था ही, किंतु वह युद्ध में शत्रुओं के लिए अत्यंत भयंकर दिखाई देने वाला था। तदागतं ज्वलितहुतासन प्रभं भयंकरं करिकर बाहुरच्युतः मुमोच वै प्रबलवदुग्र वेगवान् महाप्रभं परनगरावधारणम्। वहां आया हुआ है वह भयंकर चक्र प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहा था। उसमें शत्रुओं के बड़े बड़े नगरों को विध्वंस कर डालने की शक्ति थी। हाथी की सूंड के समान विशाल भुजदंड वाले उग्र वेगशाली भगवान नारायण ने उस महातेजस्वी और बलशाली उस सुदर्शन को दानवों के दल पर चलाया। ददन्तकच्चलनमसमान वर्चसं पुनः पुनरन्यपतत् वेगवत् तदा
विदारयत् तनुजान सहसः करे ऋतम पुरुष वरेण संयुगे। उस महासमर में पुरुषोत्तम हरि के हाथों से संचालित हो उस चक्र प्रलयकालीन अग्नि के समान ज्वाल्यमान हो उठा और सहस्त्रों दैत्यों तथा दानवों को विदीर्ण करता हुआ बड़े वेग से बारंबार उनकी सेना पर पड़ने लगा। श्री हरि के हाथ से चलाया हुआ सुदर्शन चक्र कभी प्रज्वलित अग्नि की भांति अपनी लपटपाती लपट से असुरों को चाटता हुआ भस्म कर देता और कभी हठ पूर्वक उनके टुकड़े टुकड़े कर डालता। इस प्रकार रणभूमि के भीतर पृथ्वी और आकाश में घूम घूम करके वह पिशाचों की भांति बार बार रक्तपान करने लगा। इस प्रकार उदार एवं उत्साह में भरे हृदय वाले महाबली असुर भी, जो जल रहित बादलों के समान श्वेत रंग के दिखाई देते थे, उस समय सहस्त्रों की संख्या में आकाश में उड़ उड़ करके शिलाखंडों की वर्षा से बार बार देवताओं को पीड़ित करने लगे। आकाश से नाना प्रकार के लाल पीले नीले रंग वाले बादल जैसे बड़े पर्वत भय उत्पन्न करते हुए वृक्षों से पृथ्वी पर गिरने लगे। उनके ऊंचे ऊंचे शिखर गलते जा रहे थे और वे एक दूसरे से टकराकर बड़े जोर का शब्द करते थे। उस समय एक दूसरे को लक्ष्य करके बार बार जोर जोर से गरजने वाले देवताओं और असुरों के उस महासम्रांगण में जब सब ओर से भयंकर मार काट मच रही थी, बड़े बड़े असुरों के गिरने से आहत हुई वन सहित सारी पृथ्वी कांपने लगी। तब उस भयंकर देवासुर संग्राम में भगवान नर ने उत्तम सुवर्ण भूषित अग्रभाग वाले पंख युक्त बड़े बड़े बाणों द्वारा पर्वत शिखरों को विदीर्ण करते हुए समस्त आकाश मार्ग को आच्छादित कर दिया। इस प्रकार देवताओं के द्वारा पीड़ित हुए महादैत्य आकाश में जलती हुई आग के समान उद्भासित होने लगे। तदनंतर देवताओं ने विजय पाकर मंदराचल को सम्मान पूर्वक उसके स्थान पर पहुंचा दिया। इसके बाद वे अमृत धारण करने वाले देवता अपने सिंहनाद से अंतरिक्ष और स्वर्गलोक को भी सब ओर से गुंजाते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। ततोऽमृतं सुनिहितमेव चक्रिरे सुरा परां मुदमपि गम्य पुष्कलां ददौ च तं निधिममृतस्य रक्षितुं किरीटिने बलविदधामरैः सह। देवताओं को इस प्रकार विजय से बड़ी भारी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उस अमृत को बड़ी व्यवस्था से रखा। अमरों सहित इंद्र ने अमृत की वह निधि किरीटधारी भगवान नर को रक्षा के लिए सौंप दी। अब सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, जिस प्रकार यह अमृत निकला और जैसे जो वहां पर देवासुर संग्राम हुआ वह सब विधि हमने आपको विस्तार से बताई। अब आप लोगों से मैं उस प्रसंग को कह रहा हूं जो मैं पूर्व में कह रहा था कि उसी अमृत के प्राप्ति के समय ही वह उच्चैःश्रवा घोड़ा भी निकला था, जिसे देख करके कद्दू ने विनता से कहा कि हे भद्रे, तुम यह बताओ कि यह उच्चैःश्रवा घोड़ा किस रंग का है। उच्चैःश्रवा ही किम वर्णो भद्रे प्रब्रूहि मारीचम। तुम बताओ कि यह किस रंग का है। तो विनता ने कहा श्वेत एवास्य राजोयम किम वातम मन्यसे शुभे ब्रूहि वर्णम तुमुक्तस्य ततोत्र विप्रामहे। शुभे, यह अश्वराज श्वेत वर्ण का ही है, तुम इसे कैसा समझती हो। विनता कहती है कि यह श्वेत रंग का है, तुम कैसा समझती हो, तुम भी इसका रंग बताओ। जब तुम इसका रंग बताओगे तब हम दोनों लोग इसके लिए बाजी लगाएंगे। तो कद्दू ने कहा कि कृष्णवालमहं मन्ये हैमेनं शुचिस्मिते यही सार्धम मया दिव्य दासी भावाय भामिनी। तो कद्दू कहती है कि हे पवित्र मुस्कान वाली बहन, इस घोड़े का रंग तो अवश्य सफेद है, किंतु इसकी पूंछ को मैंने काले रंग की ही मानी है। भामिनी, आओ, दासी होने की शर्त रखकर मेरे साथ बाजी लगाओ। यदि तुम्हारी बात ठीक हुई तो मैं दासी बन रहूंगी, अन्यथा तुम्हें मेरी दासी बनना पड़ेगा। उग्रश्रवा जी कहते हैं, सूत जी कहते हैं, एवं ते समयं कृत्वा दासी भावाय वै मिथः जगमतु हो स्वग्रहानेव स्वोद्रक्षाव इति स्मः। इस प्रकार वे दोनों बहनें आपस में एक दूसरे की दासी होने की शर्त लगा करके अपने अपने घर से चल गईं और उन्होंने निश्चय किया कि कल आकर घोड़े को देखेंगी। इस प्रकार ततः पुत्र सहस्रम तो कद्दूर्जिहुवं चिकीर्षति
आज्ञापयामास तदा बाला भूत्वाञ्जन प्रभा। कुटिला जो कद्रू है वो छल से काम लेना चाहती थी। उसने अपने सहस्त्र पुत्रों को इस समय आज्ञा दे कि तुम काले रंग के बाल बनकर के शीघ्र उस घोड़े की पूंछ में लग जाओ, जिससे मुझे दासी न होना पड़े। उस समय जिन सर्पों ने उसकी आज्ञा न मानी उन्हें उसने श्राप दिया कि जाओ, पांडव वंशी बुद्धिमान राजर्षि जन्मेजय के सर्प यज्ञ का आरंभ होने पर उसमें प्रज्वलित अग्नि तुम्हें जलाकर भस्म कर देगी। शाप में सुस्राव स्वयमेव पितामहः अति क्रूरम समुसृष्टम कद्वा दैवादति वही। इस शाप को स्वयं ब्रह्मा जी ने सुना। यह दैव संयोग की बात है कि सर्पों को उनकी माता कद्रू की ओर से अत्यंत कठोर श्राप प्राप्त हो गया। संपूर्ण देवता सहित ब्रह्मा ने सर्पों की संख्या बढ़ती देख खुदा के हित की इच्छा से कद्रू की इस बात का अनुमोदन ही किया। ये महाबली दुसा पराक्रम और प्रचंड विष से युक्त हैं। अपने तीखे विष के कारण ये सदा दूसरों को पीड़ा देने के लिए दौड़ते फिरते हैं और सभी को प्राणियों को दुख पहुंचाते हैं। ऐसी बात कहकर ब्रह्मा जी ने कद्रू की प्रशंसा की और कश्यप को बुलाकर यह बात कही कि अनग, तुम्हारे द्वारा जो ये लोगों को डसने वाले सर्प उत्पन्न हो गए हैं, इनके शरीर बहुत विशाल और विष बड़े भयंकर हैं। हे परंतप, इन्हें इनकी माता ने श्राप दिया है, इसके कारण तुम किसी तरह भी उस पर क्रोध न करना। तात यज्ञ में सर्पों का नाश होने वाला यह पुराण वृत्तांत हमारी दृष्टि में भी है। ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने उन कश्यप जी को प्रसन्न करके उन महात्मा को सर्पों का विष उतारने वाली विद्या प्रदान की। द्विजश्रेष्ठ, इस प्रकार माता कद्रू ने जब नागों को श्राप दिया तब उस श्राप से उद्विग्न होकर भुजंग प्रवर करकोटक ने परम प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपनी माँ से कहा कि माँ, तुम धैर्य रखो, मैं काले रंग का बाल बनकर उस श्रेष्ठ अश्व के शरीर में प्रविष्ट हो जाऊंगा और अपने आप को इसकी काली पूंछ के रूप में दिखाऊंगा। यह सुनकर यशस्विनी कद्रू ने पुत्र को उत्तर दिया कि बेटा, ऐसा ही होना चाहिए। इस प्रकार यहाँ पर सूत जी कहते हैं कि हे तपोधन, तदनंतर जब रात बीती, प्रातः काल हुआ और भगवान सूर्य का उदय हुआ, उस समय कद्रू और बिंता दोनों बहनें बड़े जोश और रोष के साथ में दासी होने की बाजी लगाकर उच्चश्रवा नामक घोड़े को निकट से देखने के लिए गईं। और वहां पर जो उन्होंने देखा उसके लिए कहते हैं कि पाताल चरणावासम असुराणाम च बांधवम भयंकरम च सत्त्वानाम पयसाम निधि मर्णवम। वहां पर समुद्र का वर्णन, क्योंकि उस अश्व को देखने के लिए यह जो जा रही हैं तो इन्होंने मार्ग में उस समुद्र को देखा और बहुत ही विशाल है। तिमिंगल मत्स्यों के मगरमच्छों से वह व्याप्त समुद्र था। इसमें बहुत बड़े बड़े मत्स्य हैं, अनेकों जीव भरे पड़े हैं, बहुत बड़े बड़े कछुए हैं। सरिताओं का वह स्वामी संपूर्ण रत्नों की खान है, वरुण देव का निवास है और नागों का रमणीय उत्तम गृह है। पाताल की अग्नि उसी में निवास करती है और वह बड़े जीवों को शरण देने वाला तथा अन्य लोगों के लिए बहुत ही भयकारी है। अमरों के अमृत की खान होने से वह अत्यंत शुभ और दिव्य माना जाता है। वह जो समुद्र है भगवान श्री नारायण का निवास स्थान है। अमित तेजस्वी भगवान गोविंद ने वराह रूप से पृथ्वी को उपलब्ध करते हुए उस समुद्र को भीतर से मथ डाला था और उस मथित जल से वह समस्त महासागर मलिन सा जान पड़ता था। व्रतधारी महारथी अत्ति ने समुद्र के भीतर जल का अन्वेषण करते हुए 100 वर्षों तक चेष्टा करके भी उसका पता नहीं लगा पाया था। वह पाताल के नीचे तक व्याप्त है और पाताल के नष्ट होने पर भी बना रहता है, इसलिए यह समुद्र जो है अविनाशी है। इस प्रकार गंभीर, तिमी और मकर आदि भयंकर जल जंतुओं से व्याप्त जलचर जीवों के शब्द रूप भयंकर नाद से निरंतर गर्जना करने वाले अत्यंत विस्तृत आकाश के समान स्वच्छ, अगाध, अनंत एवं महान उस जलंधी समुद्र को कद्रू और बिंता ने देखा। इस प्रकार महर्षियों इधर नागों ने परस्पर विचार करके कि यह निश्चय किया कि हमें माता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यदि इसका मनोरथ पूरा न होगा तो वह स्नेह भाव छोड़ करके रोष पूर्वक हमें जला देगी। यदि इच्छा पूर्ण हो जाने से प्रसन्न हो गई तो वह भाग्नि हमें अपने शाप से मुक्त कर सकती है। इसलिए हम निश्चय इस
ही उस घोड़े की पूंछ को काली कर दें। ऐसा विचार करके वे सर्प वहां गए और काले रंग के बाल बनकर उसकी पूंछ में लिपट गए। इसी बीच में बाजी लगाकर आई हुई दोनों सौतों और सगी बहनें पुनः अपनी शर्त को दोहराकर बड़ी प्रसन्नता के साथ में समुद्र के दूसरे पार जा पहुंची। दक्ष कुमारी कद्रू और विद्या आकाश मार्ग से अक्षोभ जलनिधि समुद्र को देखती हुई आगे बढ़ी। वह महासमर अत्यंत प्रबल वायु के थपेड़े खाकर सहसा विक्षिप्त हो रहा था। उसमें बड़े जोर की गर्जना हो रही थी। तिमिंगल, मगरमच्छ जंतु उसमें सब ओर से व्याप्त थे। वह समुद्र को देखते हुए आगे बढ़ रही थी। तदनंतर शीघ्रगामी कद्रू विनता के उस समुद्र को लांग करके उच्च श्रवा घोड़े के पास में पहुंच गई। उस समय चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत वर्ण वाले उस महान वेगशाली श्रेष्ठ अश्व को उन्होंने देखा, और क्योंकि पहले से ही निर्णय हो चुका था, कद्रू ने अपने पुत्र को समझा दिया था कि तुम लोग जाकर के उसकी पूंछ को काला कर दो। तो सर्प जाकर के पहले से उसकी पूंछ में लिपट चुके थे, जो कि उसकी पूंछ के बाल बन करके उसमें लिपटे हुए थे और उसकी पूंछ काली दिखाई दे रही थी। पूंछ के घनीभूत बालों को काले रंग का देख करके विनता विषाद की मूर्ति बन गई और कद्रू ने उसे अपनी दासी के काम में लगा लिया। पहले की लगाई हुई बाजी हार कर विनता उस स्थान पर दुख से संतप्त हो उठी और उसने दासी भाव स्वीकार कर लिया। इसी बीच में समय पूरा होने पर वह तेजस्वी गरुण माता की सहायता के बिना ही अंडा फोड़ करके बाहर निकल आए। वे गरुण महान साहस और पराक्रम से संपन्न थे। महासत्व बलोपेतः सर्वा विद्योतयन् दिशः कामरूपः कामगमः कामवीर्यो विहंगमः। अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनमें इच्छा अनुसार रूप धारण करने की शक्ति थी। वे जहां जितनी जल्दी जाना चाहें जा सकते थे। अपनी रुचि के अनुसार पराक्रम दिखा सकते थे। उनका प्राकट्य आकाशचारी पक्षी के रूप में हुआ था। अग्निराशिर्वोद्भासन समिद्धोति भयंकरः विद्युत विस्पष्ट पिंगाक्षो युगांताग्नि समुप्रभा। वे प्रज्वलित अग्निपुंज के समान उद्भासित होकर के अत्यंत भयंकर जान पड़ते थे। उनकी आंखें बिजली के समान चमकने वाली और पिंगल वर्ण की थी। वे प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित एवं प्रकाशित हो रहे थे। प्रवृद्धः सहसा पक्षी महाकायो नभोगतः घोरो घोर सुनो रौद्रो वन्यरो इवापरः। उनका शरीर थोड़ी ही देर में बढ़कर विशाल हो गया। पक्षी गरुण आकाश में उड़ चले। वे स्वयं तो भयंकर थे ही, उनकी आवाज भी बड़ी भयानक थी। वे दूसरे बड़वानर की भांति बड़े भीषण जान पड़ते थे। तम दृष्ट्वा शरणं जगमुः देवा सर्वे विभावसुम् प्रणिप्रत्याभ्रमश्चैनम् आसीनं विश्वरूपिणम्। उन्हें देख करके सब देवता विश्वरूपधारी अग्नि की शरण में गए और अग्नि को प्रणाम करके बैठे हुए उन अग्नि से इस प्रकार बोले, अग्ने मातुम प्रवृदिष्ठाः कच्चिन्नो न दक्षसी असो हिरासी सुमहान समिद्धस्तो सरपति। अग्नि, इस प्रकार आप ना पढ़ें। आप हम लोगों को जलाकर भस्म तो नहीं करना चाहते हैं? देखिए, वह आपका महान प्रज्वलित तेज पुंज इधर ही फैलता हुआ आ रहा है। तो अग्नि ने कहा कि नहीं देवम यथा यूयम मन्यत्वम असुरार्दना गरुणो बलवान एष मम तुल्यास्य तेजसा। असुर विनाशक देवताओं, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा नहीं है। ये महान बली गरुण है जो तेज में मेरे ही समान है। विनता का आनंद बढ़ाने वाले ये परम तेजस्वी गरुण इसी रूप में उत्पन्न हुए हैं। तेज के पुंज रूप इन गरुण को देख करके ही तुम लोगों पर मोह छा गया है। कश्यप नंदन महाबली गरुण नागों के विनाशक और देवताओं के हितैषी तथा दैत्यों तथा असुरों के शत्रु हैं। इनसे कभी किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। तुम मेरे साथ चलकर इनका दर्शन करो। अग्निदेव के ऐसा कहने पर उस समय देवताओं तथा ऋषियों ने गरुण के पास जाकर अपनी वाणी द्वारा उनका इस प्रकार स्तवन किया। यहाँ परमात्मा के रूप में गरुण की स्तुति की गई है। देवता लोग कहते हैं, तुम ऋषिस्तुम महाभागः तुम देवः पतगेश्वरः तुम प्रभुस्तपनः सूर्यः परमेष्ठी पिता प्रजापतिः त्वमिन्द्रस्तुम हयमुखस्तुम सर्वस्तुम जगत्पतिः तुम मुखो पद्मजो विप्रस्तुम अग्निः पवनस्तथा तुम विधाता विधाता च तुम विष्णु सुरसत्तमः तुम महान विभु शाश्वत अमृतम तुम महत्यसः तुम प्रभासस्तुम अभिप्रेतम तुम नस्त्राणम अनुत्तमम।
आप ही महान सत्य और आप ही अहंकार हैं। आप ही सनातन अमृत और महान यश हैं। आप ही प्रभा हैं। आप ही अभीष्ट पदार्थ हैं। आप ही सर्वोत्तक हम सभी के रक्षक हैं। आप बल के सागर साधु पुरुष हैं। आप में उदार सत्वगुण विराजमान है। आप महान ऐश्वर्यशाली हैं। युद्ध में आपके वेग को सह लेना सभी के लिए सर्वथा कठिन है। हे पुण्य श्लोक, यह संपूर्ण जगत आपसे ही प्रकट हुआ है। भूत भविष्य और वर्तमान सब कुछ आप ही हैं। तुम उत्तम सर्वमिदं चराचरम गभस्तिभिर्भानुरिवाव भाव से समाक्षिपन् भानुमतः प्रभां मुहो तमन्तकः सर्वमिदं ध्रुवा ध्रुवम्। आप उत्तम हैं। जैसे सूर्य अपनी किरणों से सबको प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आप इस संपूर्ण जगत को प्रकाशित करते हैं। आप ही सबका अंत करने वाले काल हैं और बारंबार सूर्य की प्रभा का उपसंहार करते हुए इस समस्त क्षर और अक्षर स्वरूप जगत का संहार करते हैं। खगेश्वरम शरणमुपागता वयम महौजसम चलन समान वर्चसम तडितप्रभम वितिमिरमभ्रगोचरम महाबलम गरुणमुपेत्य खेचरम। आप संपूर्ण पक्षियों एवं जीवों के अधीश्वर हैं। आपका ओज महान है। आप अग्नि के समान तेजस्वी हैं। आप बिजली के समान प्रकाशित होते हैं। आपके द्वारा ज्ञान पुंज का निवारण होता है। आप आकाश में मेघों की भांति विचरण करने वाले हैं। महापराक्रमी गरुड़ आप ही हैं। हम यहाँ आकर आपके शरणागत हो रहे हैं। हे पक्षीराज, विमान पर चलने वाले देवता आपके तेज से तिरस्कृत एवं भयभीत होकर के आकाश में पदभ्रष्ट हो जाते हैं। आप दयालु महात्मा कश्यप के पुत्र हैं। आप हम पर कुपित न हो। आप ईश्वर हैं। आप अपने इस भयंकर स्वरूप को शांत करिए। क्रोध में भरे हुए यमराज के समान आपकी उग्र कांति देख करके हमारा मन अस्थिर एवं चंचल हो जाता है। एवं सुतः सुपर्णस्तु देवै सरसिगणैस्तदा तेजः प्रतिसंहारम् आत्मनः सचकारः। ऋषियों सहित देवताओं की स्तुति करने पर उत्तम पंख वाले गरुड़ ने उस समय अपने तेज को समेट लिया। सूत जी कहते हैं कि हे महर्षियों, देवताओं द्वारा जब स्तुति इस प्रकार की गई तो गरुड़ जी ने अपनी ओर देखा, तो अपने शरीर को देखा तो उनको मालूम पड़ा कि हाँ, हमारा तेज तो बहुत भयानक है, ऐसा तेज हमको नहीं प्रकट करना चाहिए। तो उन्होंने उसको संकुचित करने की तैयारी की और गरुड़ जी कहने लगे, देवताओं, मेरे इस शरीर को देखने से संसार के समस्त प्राणी उसी भयानक स्वरूप से उद्विग्न होकर डर न जाएं, इसलिए मैं अपने तेज को समेट लेता हूँ। उसके बाद उन गरुड़ जी ने अपने भाई को पीठ पर चढ़ाया और अपने पिता के घर से माता के समीप महासागर के दूसरे तट पर आए। जब सूर्य ने अपने भयंकर तेज के द्वारा संपूर्ण लोकों को दग्ध करने का विचार किया, उस समय गरुड़ जी उस महान तेजस्वी अरुण को पुनः पूर्व दिशा में लाकर सूर्य के समीप रखाए। इस कथा को रुरु सुन रहे थे। तो रुरु ने अपने पिता से पूछा कि भगवान, सूर्य ने उस समय संपूर्ण लोकों को दग्ध करने का विचार क्यों किया? देवताओं ने उनका क्या हड़प लिया था जिससे उनके मन में क्रोध का संचार हो गया था? तो उनके पिता प्रमति ने कहा कि हे अनग, जब राहु अमृत पी रहा था उस समय चंद्रमा और सूर्य ने उसका भेद बता दिया, इसलिए उसने चंद्रमा और सूर्य से बैर बांध लिया, उन्हें सताने लगा। राहु से पीड़ित होने पर सूर्य के मन में क्रोध का आवेश हुआ। वे सोचने लगे कि देवताओं के हित के लिए ही मैंने राहु का भेद खोला था, जिससे मेरे प्रति राहु का रोष बढ़ गया। अब उसका अत्यंत अनर्थकारी परिणाम दुख के रूप में अकेले मुझे ही प्राप्त होता है। संकट के अवसर पर मुझे अपना कोई सहायक ही नहीं दिखाई देता। देवता लोग मुझे राहु से ग्रस्त होते देखते रहते हैं और चुपचाप सह लेते हैं। अतः संपूर्ण लोगों का विनाश करने के लिए मैं निस्संदेह अस्ताचल पर जाकर वहीं ठहर जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए। तस्मान् लोक विनाशाय संतापयत भास्करः ततो देवानुपागम्य प्रोचुरेवं महर्षयः। और वहीं से सूर्यदेव ने संपूर्ण जगत का विनाश करने के लिए सबको संताप देना आरंभ किया। तब महर्षि गण देवताओं के पास जाकर के बोले, देवतागण, आज आधी रात के समय सब लोगों को भयभीत करने वाला
महान दाह उत्पन्न होगा जो तीनों लोकों का विनाश कर सकने वाला होगा। ततो देवा सर्षिगणा उपगम पितामहम् अब्रुवन् किमिवेहाद्य किमद्दाह कृतं भयम्। तदनंतर देवता ऋषियों को साथ ले ब्रह्मा के पास जाकर के बोले कि हे भगवान, आज ये कैसा महान दाह जनित भय उपस्थित होना चाहता है। अभी सूर्य नहीं दिखाई देते तो भी ऐसी गर्मी प्रतीत होती है मानो जगत का विनाश हो जाएगा। फिर सूर्योदय होने पर गर्मी कैसी तीव्र होगी, यह कौन कह सकता है। पितामह ब्रह्मा ने कहा, एष लोक विनाशाय रविरुद्यन्तमुद्यतः दृश्यन्नेव हि लोकांसा भस्म का भस्म राशि करिष्यति। ये सूर्यदेव आज संपूर्ण लोकों का विनाश करने के लिए ही उद्यत होना चाहते हैं। जान पड़ता है कि दृष्टि में आते ही संपूर्ण लोकों को भस्म कर देंगे, किंतु उनके भीषण संताप से बचने का उपाय मैंने पहले से ही कर रखा है। महर्षि कश्यप के एक बुद्धिमान पुत्र हैं जो अरुण नाम से विख्यात हैं। उनका शरीर विशाल है, वे महान तेजस्वी हैं। वे सूर्य के ही आगे रथ पर आगे बैठेंगे, उनके सारथी का कार्य करेंगे और उनके तेज का भी अपहरण करेंगे। ऐसा करने से संपूर्ण लोकों, ऋषियों, महर्षियों तथा देवताओं का भी कल्याण होगा। प्रमुति ने कहा कि उसके बाद पितामह ब्रह्मा की आज्ञा से अरुण ने उस समय सब कार्य उसी प्रकार किया। सूर्य अरुण से आवृत होकर उदित हुए। वत्स, सूर्य के मन में क्यों क्रोध का आवेश हुआ, इस प्रश्न के उत्तर में मैंने ये बात कही। यह प्रसंग महाभारत के आदि पर्व के 13वें अध्याय से लेकर के 24वें अध्याय तक वर्णन किया गया है। शक्तिशाली अरुण ने सूर्य के सारथी का कार्य क्यों किया, यह बात भी इस प्रसंग में स्पष्ट हो गई। अब दूसरे जो प्रश्न किए हैं उसके उत्तर 25वें अध्याय से आरंभ होंगे।